अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर एसआईआर एनुमरेशन फॉर्म भरते वक्त आपके नाम की स्पेलिंग गलत है, 2002 वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं मिल रहा है, डेट ऑफ बर्थ या फादर नेम में मिस्टेक है, आधार और वोटर आईडी में नाम अलग अलग है या गलती से दो आईडी कार्ड बन गए हैं, तो घबराइए मत। आज मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स के मुताबिक हर प्रॉब्लम का आसान सोल्यूशन बताने वाला हूं। इस वीडियो में हम एक ही जगह पर एसआईआर से जुड़े सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स कवर करेंगे। 2002 मैपिंग इश्यू, स्पेलिंग मिस्टेक्स, आधार वोटर आईडी मिसमैच, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन, फादर नेम करेक्शन, सरनेम इश्यू और डुप्लीकेट वोटर आईडी। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का जवाब इसी वीडियो में हो। अगर आपको एसआईआर से जुड़ी कोई और प्रॉब्लम है, कमेंट में जरूर लिखिए। मैं सिर्फ ईसीआई के ऑफिशियल रूल्स के बेसिस पर उसका सलूशन लेकर आऊंगा। वीडियो को शेयर करें ताकि हर वोटर तक सही मालूमात पहुंच सके। देखिए दोस्तों, यही है एनुमरेशन फॉर्म, यानी कि एसआईआर का फॉर्म। हर स्टेट में ऐसा फॉर्म मिलेगा, अपनी लैंग्वेज में मिलेगा। आपके जो स्टेट में जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में मिलेगा। अगर आपको उस लैंग्वेज में लिखने, लोकल लैंग्वेज में लिखने नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक आप इंग्लिश लिख सकते हैं। इधर फर्स्ट में आपका बीएलओ का नाम आएगा और उनका फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर आएगा और आपका प्रेजेंट एसी नंबर, पार्ट नंबर इधर पर आएगा और आपका नाम और आपका आईडी कार्ड नंबर इधर पर आएगा, यानी कि वोटर आईडी नंबर इधर पर आएगा और आपका एड्रेस। और उसके बाद आपका जो प्रेजेंट नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और आपका स्टेट एड्रेस इधर से इधर आएगा। आपका बारकोड आएगा और फोटो इधर पर आपको एक व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो लगाना चाहिए। लेडीज के लिए कान दिखे ना दिखे नो प्रॉब्लम है, इधर फोटो व्हाइट बैकग्राउंड में आपको प्रेजेंट फोटो लेटेस्ट लगाना चाहिए। ये सब हो गया। अब इसके बाद आप 2002 में है तो आप ही 2002 में है तो इसको फिल करना है, यानी कि ये 2002 का कॉलम है। अगर आप 2002 में नहीं है तो इसको खाली छोड़ दे और इधर पर 2002 में आपसे कौन मैपिंग हो रहा है, समझो कि ये बंदा 2002 में नहीं है और इससे फादर से मैप हो रहा है तो फादर का नाम लिखना चाहिए। अगर आप फादर से नहीं हो रहे, ग्रैंडफादर से हो रहे, ग्रैंड मदर से हो रहे, 6 लोगों से आप मैप कर सकते हैं। आपके फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर और नाना नानी, दादा दादी और फादर और मदर। उसके बाद देखिए आपके फादर का नाम, अगर आप फादर से मैप हो रहे हैं तो आपका फादर का नाम इधर लिखना चाहिए। उसके बाद उनका 2002 के अंदर अगर आईडी कार्ड नंबर है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और उनके फादर का नाम यानी कि रिलेटिव नेम यानी कि उनके फादर का नाम अगर है तो, अगर लेडीज से मैप हो रहे हैं आपको, लेडीज से तो उनके हस्बैंड का नाम से अगर हो रहे हैं, नहीं आप नाना से हो रहे हैं तो आपके नाना का नाम इधर आ सकता है। जो भी समझो कि इधर किसका नाम लिख रहे हैं, उनके पेरेंट्स का नाम यानी कि उनके फादर का नाम इधर लिखना है या हस्बैंड का नाम उधर लिखना है। उसके बाद इन दोनों में क्या रिश्ता है, यानी कि रिलेशनशिप इनके, इन दोनों में क्या। बहुत लोगों को कंफ्यूज हो रहा है कि जो फॉर्म है उनका रिलेशनशिप लिखना नहीं है, जो 2002 में क्या है वही लिखना है इधर पर। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा, ऑफलाइन लिख रहे हैं तो इन दोनों का रिलेशनशिप इधर लिखना पड़ेगा। समझो फादर का नाम, आपके फादर जो बंदा फोटो है उनका फादर का नाम इधर आ रहा है तो उनके दादा का नाम इधर आएगा, यानी कि ग्रैंडफादर का नाम इधर आएगा। उसके बाद इन दोनों का रिश्ता क्या है, फादर है, फादर लिखिए। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, 2002 में आपके फादर का डिस्ट्रिक्ट कौन सा था वो लिखना। और 2002 में कौन सा स्टेट था, समझो कि आप कर्नाटका के हैं, आप हैदराबाद में हैं तो तेलंगाना, तो आप कर्नाटका लिखना होगा इधर पर। इंडिया के अंदर कौन से स्टेट में 2002 में थे, आप 2002 में आपका कहां से लिस्ट मिल रहा है वो आपको स्टेट लिखना है। और आपका क्षेत्र नंबर यानी कि आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 2002 में कौन सा था वो लिखना है। समझिए कि आपका 2002 में है तो जो डिटेल्स इधर लिख रहे हैं आपके बच्चों के लिए भी इधर आप लिख सकते हैं, जो डिटेल्स इधर है इधर ही लिख सकते हैं, वो डिटेल्स कॉपी करके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यानी कि अगर ये लिख रहे हैं तो ये एम्प्टी रहना चाहिए, अगर ये लिख रहे हैं तो ये एम्प्टी रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में सबको इक्वल है। सेकेंड पार्ट यानी कि ये सेकेंड पार्ट है, यानी कि थर्ड कॉलम कहा जाता है इसको। इसमें आपका समझो कि प्रेजेंट डेट ऑफ बर्थ, समझो कि बहुत लोगों का डाउट आ रहा है कि कमेंट आ रहे हैं कि आधार कार्ड में एक डेट ऑफ बर्थ है, आईडी कार्ड में एक डेट ऑफ बर्थ है, हम कौन सा डेट ऑफ बर्थ डालना। समझो कि आपका करेक्ट डिटेल्स यानी कि आपका स्टडी सर्टिफिकेट में या पासपोर्ट में या बर्थ सर्टिफिकेट में आपको
मालूम है कि हमारा करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है, तो इधर पे प्रेजेंट डेट ऑफ बर्थ डालना। आपको अगर गलत है आधार कार्ड में तो ना डाले, आईडी कार्ड में भी गलत है तो ना डाले, उसको करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके बाद आधार कार्ड नंबर अगर डालना है तो डाल सकते हैं, मगर मैं कहता हूं कि आधार कार्ड नंबर हर एक को डालना चाहिए। उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपका प्रेजेंट रनिंग में है, यानी कि ओटीपी आ सकता है आधार कार्ड से ऐसे, या कोई आप प्रेजेंट यूज कर रहे हैं वो नंबर इधर पर लिख सकते हैं आप। उसके बाद आपके फादर का नाम, इसमें भी बहुत लोगों का डाउट है कि आधार कार्ड में एक फादर नेम है हमारा, आईडी कार्ड में एक है, दूसरों में एक है। मैं ही बोलता हूँ कि करेक्ट कई में है आपका फादर का नाम वो डालिए, समझो कि सेम है इसके लिए भी, यानी कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट में या एसएलसी मार्क्स कार्ड, आप स्कूल टीसी में या पासपोर्ट में, ऐसे अन्य डॉक्यूमेंट में कौन सा करेक्ट है वो डाल सकते हैं। उनका बाद प्रेजेंट यानी कि आपके फादर का आईडी कार्ड का नंबर डालना है, अगर है तो डालिए, नहीं तो इसको भी खाली छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद इधर पे आपके माँ का यानी कि मदर का नेम, जिसका फॉर्म है उनके मदर का नाम, जिसका फॉर्म है उनके फादर का नाम, और उसके बाद आपके मदर का नाम लिखिए, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में करेक्ट है वो लिखिए, अगर गलत है तो उसको ना इस्तेमाल करें। आईडी कार्ड में नाम होगा मगर उसको ना इस्तेमाल करें, उसके बाद आपको करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद आपके मदर का आईडी कार्ड नंबर, जो प्रेजेंट आप आईडी कार्ड है यानी कि वोटर आईडी, उसका नंबर इधर डालना है, यानी कि आईडीपी आएगा, एलजेएफ आएगा, ऐसा नंबर आएगा, डाल सकते हैं, अगर है तो डालिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। बाद में आपके बीवी का नाम जो डॉक्यूमेंट में है, आप अगर आपके डॉक्यूमेंट में यानी कि पासपोर्ट है तो बीवी का नाम उसमें आता है, अगर नहीं है उनके डॉक्यूमेंट में, उनके एसएलसी मार्क्स कार्ड में या उनके बर्थ सर्टिफिकेट में अगर ऐसा डॉक्यूमेंट है तो उसमें उनका आपके बीवी का नाम यानी कि स्पोस का नाम, स्पोस का कॉलम रहता है, ये स्पोस का कॉलम बीवी का या हस्बैंड का नाम, अगर आप बीवी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हस्बैंड का नाम लिखिए, हस्बैंड का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वाइफ का नाम लिख सकते हैं इधर पे। उसके बाद उनका वोटर आईडी नंबर जो प्रेजेंट है, वोटर आईडी नंबर वो कहाँ का भी रहे, वोटर आईडी नंबर लिख सकते हैं आप इधर। उसके बाद लास्ट में आपका एक साइन डालना होगा इधर पर, अगर साइन डालने नहीं आ रहा तो आप थंब इंप्रेशन भी डाल सकते हैं, डाल के उसके बाद इधर डेट लिख दीजिए, जो डेट है उस डेट को लिख के साइन का, इधर साइन होने के बाद बीएलओ आपको इधर साइन करेगा, उसके बाद आपको एक फॉर्म देगा और वो एक फॉर्म रख लेगा। इतना ही है। अभी और भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए तैयार हूं।